are jumping into the XUV 7XO. ये SUV बेसिकली XUV 700 का ही अपग्रेडेड वर्जन है। अब इसमें थोड़ा ट्विस्ट आ गया है, थोड़ा टेक ऐड कर दिया है और तो और इसका डिजाइन भी अब फ्रेश हो गया है। We are going to cruise through the cabin, peek at the third row and see how it feels behind the wheels. लेकिन don't worry, अभी बहुत कुछ है इसके बारे में जानने के लिए क्योंकि there's lot more to explore. So let's hit it and see what this new XUV brings to the table. Its front design clearly carries forward the XUV 700 DNA. लेकिन बहुत कुछ है जो चेंज हो गया है। अब अगर हम इस ग्रिल को देखें, इसमें पियानो ब्लैक फिनिश दिख रही है और यहाँ पे थोड़े एसेंस दिए गए हैं जिन्हें कंपनी ज्वेल बोल रही है। एंड ये जो ग्रिल है ये अब और ज्यादा शार्प हो गई है और ज्यादा अग्रेसिव हो गई है। नॉट ओनली दिस, हेडलाइट सेटअप भी चेंज हो गया है। इसमें बाय LED हेडलैम्प मिलता है आपको और ये DRLs का सेटअप अगर हम कंपेयर करेंगे फ्रॉम द ओल्डर वर्जन ये भी चेंज हो गया है। एंड फॉग लैम्प आपको मिलते हैं आइस क्यूब शेप में। ऑल इन ऑल अब और ज्यादा मॉडर्न हो गया है इसका फ्रंट लुक, टेक फोकस्ड भी लग रहा है। ये देखा, ये है इसके स्मार्ट डोर हैंडल्स। जैसे ही मैं की लेके इसके पास आई ये खुद ब खुद अनलॉक हो गए। अगेन ये एक बेसिक फीचर है लेकिन बहुत ही ज्यादा इजी है। और अगर साइड से आप इस कार को देखोगे तो ये कार आपको वेल बैलेंस्ड दिखती है। इसकी क्लीन शोल्डर लाइंस इसको प्रॉपर SUV स्टैंड्स देती है। एंड ओवरऑल इस कार की रोड प्रेजेंस और अच्छी कर देते हैं ये 19 इंच के अलॉय व्हील्स। ये डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं, ऑल ब्लैक फिनिश है इसमें और ये भी बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। नॉट ओनली अच्छे बोले लेकिन ये कार को ओवरऑल एक स्पोर्टी टच भी दे रहे हैं। सबटल क्लैडिंग के साथ द साइड प्रोफाइल लुक्स स्ट्रॉन्ग, मॉडर्न एंड रेडी फॉर एवरीडे यूज। वैसे इसकी व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस में कोई फर्क नहीं है, मतलब डायमेंशंस वही सिमिलर है XUV 700 वाली। रेयर का डिजाइन और ज्यादा शार्प हो गया है और ज्यादा मॉडर्न हो गया है। अब इस रेयर को अगर आप देखेंगे, रेयर पार्ट को, तो आपको याद आ जाएगी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई XUV 9S से। जो हेडलैम्प्स है ना वो उसी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हैं। इसमें आपको हनीकॉम पैटर्न देखने को मिलेंगे हेडलाइट्स में जो कि ओवरऑल इसको और ज्यादा प्रीमियम टच दे रहे हैं। स्पेशली नाइट में ये हेडलैम्प्स काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये जो हेडलैम्प्स है आर नीटली इंटीग्रेटेड इनटू द टेलगेट, गिविंग द रेयर अ वाइडर एंड मोर प्लांटेड स्टैंड्स। टॉकिंग अबाउट द क्लीन टेलगेट लेआउट, इसमें आपको मिनिमल क्लटर देखने को मिलेगा, while the blacked out strip connecting to the tail lamps add a premium touch, as I said earlier. ये जो रेयर बम्पर है ये बहुत ज्यादा सॉलिड लगता है एंड वेल स्कल्प्टेड लगता है। वो SUV वाली फील ये देता है। Step inside and the first thing that grabs your attention is the triple screen setup for sure. This instantly gives cabin a very next gen feel. ये ट्रिपल स्क्रीन सेटअप में आपको ड्राइवर्स डिस्प्ले यानी कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है एंड को पैसेंजर के लिए उनका डेडिकेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम है। एंड इस सिस्टम में आप मूवीज देख सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं एंड व्हाट नॉट। अब ये ChatGPT भी सपोर्ट करता है, तो मतलब बहुत सारे काम आपके यहाँ बैठ के आराम से हो जाएंगे। एंड बेस्ट पार्ट बताऊं कि ये जो ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप है जो आजकल एकदम ट्रेंड में है, हर किसी को ट्रिपल स्क्रीन सेटअप चाहिए, तो ये आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाता है। एंड एक और बेस्ट पार्ट कि इसमें जो वायरलेस कनेक्टिविटी है ना आपको वो भी बेस वेरिएंट से ही मिल जाती है। टॉकिंग अबाउट द स्टीयरिंग, तो स्टीयरिंग व्हील एकदम नया है। ये 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है जो कि काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न लग रहा है एंड ये लाइट भी है। यहाँ पे आपको महिंद्रा की बैजिंग मिल जाती है एंड ये जो है ना आपको बहुत ज़्यादा क्लीन और स्लीक लुक देता है। सारे जो इसमें कंट्रोल्स दिए गए हैं, चाहे वो इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स हों या फिर क्रूज कंट्रोल वगैरह के कंट्रोल्स हों, ये सारे काफ़ी ज़्यादा स्लीक हैं एंड ये भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न लुक दे रहे हैं। विद दैट इसमें आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक आयर VM भी मिल जाता है और ये भी फ्रेमलेस है जो कि ओवरऑल आप देख रहे हैं ना दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये आपके लिए सनग्लासेस होल्डर। अगर हम कलर की बात करें तो थ्रू आउट आपको केबिन में ना लाइट कलर्स देखने को मिलते हैं। बेज एंड ब्राउन कलर का आपको यूज बहुत ज्यादा दिखेगा। अब मेरे हिसाब से हर किसी को ये कलर शायद ना पसंद आए,
मतलब मैं अपनी ही बात करूँ तो मुझे ये बेज ब्राउन कलर इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं, लेकिन जिन लोगों को ये कलर्स स्कीम पसंद है, एंड ऑब्वियसली आजकल ये ट्रेंड में है, दैट्स वाई XUV 7XO में इसका यूज़ किया गया है इतना। तो इसलिए अगर ये ट्रेंड में है, लोगों को पसंद है, तो ज़रूर आपको इस केबिन का फील बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। बाकी अगर मैं मटेरियल वगैरह की बात करूँ तो आपको चाहे वो डैशबोर्ड हो या वो डोर ट्रिम्स हो, आपको हर जगह सॉफ्ट टच मटेरियल ही देखने को मिलेगा, which is a nice thing, and obviously ये प्रीमियम फील भी कराता है। Add to that, the panoramic sunroof makes the cabin feel more airy, and the overall interior clearly focus on both tech and comfort. सेंट्रल कंसोल में ज़्यादा कुछ आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी, ये आपका गियर सेलेक्टर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाती है, यहाँ पे आपको नॉब मिल जाता है जिसमें थोड़े बहुत आप कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे इसमें। बाकी यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे, आर्म रेस्ट मिल जाएगा स्लाइडिंग फंक्शन के साथ, एंड इसमें स्टोरेज भी है, एंड स्पेशली यहाँ पे आपकी की रखने के लिए एक स्पेशल जगह दी गई है। ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी थॉटफुल होती हैं एंड काफ़ी यूजफुल भी होती हैं। इसमें आपको हार्मन कार्डन के 16 स्पीकर सिस्टम मिलता है। नॉट ओनली दिस, डॉल्बी एटमॉस मिलता है, विजन डॉल्बी मिलता है। मतलब आप ये सोचो कि अगर आप इस इंफोटेनमेंट सिस्टम पे बैठ के कोई मूवी देख रहे हो, कोई सीरीज देख रहे हो, तो क्या अलग फील आने वाली है। वो फील तो अलग है ही, लेकिन मैं आपको साउंड चेक भी जरूर कराऊंगी। तू मेरी रूह सा है, तुझको छू के मैं जिंदा लगूं। बेस्ट पार्ट इज द सीटिंग कंफर्ट। अब मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि द सीट लुक्स not only looks but it also feels well cushioned and supportive, making the long drives more comfortable for sure. Also आपको front seats electrically adjustable मिलती है जो कि 6 way है and with memory functions मिलती है। सीट के कंफर्ट के बारे में तो हमने बात किया, लेकिन आपके कंफर्ट का मतलब जो आपके साथ पैसेंजर अब ट्रैवल कर रहे हैं उनके कंफर्ट का भी ध्यान दिया गया है। फ्रंट सीट्स तो आपको वेंटिलेटेड मिलती हैं, अच्छा कुशनिंग मिलती है, कंफर्टेबल है, लेकिन अब सेकंड रो की सीट्स भी वेंटिलेटेड हो गई हैं जो कि काफी सही है। नॉट ओनली दिस, ये सीट्स भी वेल कुशन्ड है एंड वाइड सीट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं, एंड अच्छा थाई सपोर्ट भी है। टॉकिंग अबाउट द लेग रूम एंड द हेडरूम तो आप देख ही सकते हैं, लेग रूम भी काफी ज्यादा अच्छा है, नी रूम भी बहुत अच्छा है, मतलब पता लग रहा है कि आप किसी बड़ी SUV में बैठे हैं। एंड ये देखो, ये आ गया आपका आर्म रेस्ट विद 2 कप होल्डर्स, एंड आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं पीछे 2। बाकी अगर कोई बीच में बैठेगा तो उसके लिए परेशानी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। क्यों बोल रही हूँ ऐसा, क्योंकि एक तो फ्लैट फ्लोर है, तो अगर कोई यहाँ बैठता है तो कंफर्टेबली बैठ सकता है। और आपके कंफर्ट का ध्यान रखा गया है विद द रेयर AC वेंट्स एंड वायरलेस चार्जिंग उसके नीचे। ऑल्सो आप अगर इस केबिन को अपना वर्क स्टेशन बनाने वाले हैं, बहुत ही सही वर्क स्टेशन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको BYOD यानी कि ब्रिंग योर ओन डिवाइस वाला फीचर भी मिलता है। यहाँ पे आप माउंट कर सकते हैं अपनी डिवाइस को, और नीचे ही आपको 65 वॉट के 2 चार्जिंग ऑप्शन भी मिल जाते हैं दोनों ही सीट पे। प्लस अब अगर आपने वर्क स्टेशन बना रखा है अपनी रेयर सीट को और आपको आराम से बैठना है विद फुल ऑन लग्जरी फील, तो आपके पास है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल बॉस मोड, जिसकी मदद से आप आराम से लग्जरी का मजा उठा सकते हैं। एंड जब अब आपने इसे वर्क स्टेशन बना ही लिया है तो आपको थोड़ी प्रिवेसी भी चाहिए होगी, तो उसके लिए आपको मिलते हैं ये मैनुअल प्रिवेसी कर्टेन्स या सन ब्लाइंड्स बोलो, दोनों में ही काम आते हैं। और जब वर्क स्टेशन खिचपिच हो तो अच्छा नहीं लगता। ये बड़ी पैनोरामिक सनरूफ बहुत ज़्यादा एयरी फील कराती है रेयर सीट्स में बैठ के, एंड यहाँ से जो व्यू है बहुत सही है। और ये देखो, लग्जरी की बात कर रही थी और आप ऐसे रिक्लाइन करके भी आराम से लंबे सफर पे जा सकते हैं, बढ़िया नींद आएगी। Now talking about the third row, these seats are well shaped and neatly contoured, making them suitable for kids or shorter adults on city drives. And इसमें headrest भी adjustable मिलता है, मतलब कंफर्ट थर्ड रो में भी सॉर्टेड है।
What helps the third row feel less cramped is the large side glass area, which avoids that closed-in feeling and improves overall visibility. There is also dedicated AC vents for the third row, and उसके साथ यहाँ पे knob भी है to control the fan speed. Leg room भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है अगर आप second row की seats को थोड़ा adjust कर लेंगे, तो उसके बाद leg room भी sufficient है. जो adults हैं with shorter height उनके लिए तो ये third row सही है. Alright, so we are driving the petrol version of XUV 7XO. इसमें आपको 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 200 PS ऑफ पावर एंड 380 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है. एंड पेयर्ड विद ऑटोमेटिक, इट जस्ट pulls without any drama. मैं seriously बोल रही हूँ. You barely notice when you are already at higher speeds. You just put your foot down and it flows. No jerks, no dead spots. Suspension setup की बात करें तो अगर रोड परफेक्ट भी ना हो, कार आपको ज़्यादा बम्पी फील नहीं कराती है. It stays calm. ओवरऑल इससे राइड क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है. स्टेयरिंग जो है वो सबसे सही चीज़ है भाई, क्योंकि स्टेयरिंग जो है ना इसका काफ़ी लाइट है, स्पेशली सिटी ट्रैफिक में. एंड व्हाइल यू आर मेकिंग अ क्विक लेन चेंज, ये एफर्टलेस है फॉर श्योर. एंड इवन एट द हाई स्पीड इट डजंट फील लाइक यू आर रेसलिंग विद द व्हील. एंड ड्राइव करते हुए जो सबसे अच्छी चीज़ काम करती हुई दिखी वो थे इसके ADAS लेवल के फीचर्स. इसमें आपको लेवल 2 ADAS प्लस के फीचर्स मिलते हैं एंड वो काम करते हुए प्रॉपर हमें दिखे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है. इट एक्चुअली वर्क्स वेल. एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, लेन कीप असिस्ट है, कोलिजन वार्निंग्स हैं. व्हेन यू आर क्रूजिंग इट्स लाइक हैविंग अ सुपर अटेंटिव को पायलट. Not talking about the visibility. Visibility भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. You sit high so you see everything ahead clearly. And जब आप ऊपर बैठते हैं ना तो आपको ऐसा फील नहीं होता कि मुझे गेस करना है कि आगे सड़क पर क्या है. आपको क्लियरली दिख रहा है. मतलब इट्स प्रिडिक्टेबल एंड स्मूथ. SUV लेने का आप सोचोगे तो ऑब्वियसली थ्रॉटल रिस्पॉन्स के बारे में आपका जाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इट्स प्लेफुल. यू बेयरली रियलाइज व्हेन यू आर पुशिंग पास्ट ट्रिपल डिजिट स्पीड्स. आई एम नॉट जोकिंग. सीरियसली मुझे भी ये फील हुआ. द पावर कम्स इन क्लीन एंड कीप्स बिल्डिंग विदाउट अ फस. So that was Mahindra XUV 7XO. From the design and the cabin to how it feels on the road, if you are someone who wants a big tech-loaded SUV that's easy to drive and comfortable for a long run, this one definitely deserves a closer look. बाकी अगर प्राइस वगैरह की बात करें तो इसका स्टार्टिंग प्राइस इज 13.66 लाख एक्स शोरूम, जो कि कंपनी ने हमें बताया है स्टार्टिंग प्राइस. बाकी सभी वेरिएंट्स का प्राइस आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा. एंड कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब तो कर लेना, लेकिन उसके साथ ये कमेंट करना मत भूलना कि आपको कैसा लगा ये XUV 700 का अपग्रेडेड वर्जन.